लिया है ना तो मंजिल एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगी। जैसे आपने अगर आईआईटी या फिर एनआईटी कॉलेज में जाने का मन बना लिया है तो आप मेहनत करते जाओ, लगातार करते जाओ, लगातार करते जाओ, कंटिन्यूअसली आप मेहनत करती रहिए, बोले रिजल्ट कैसा भी आए अपनी कमियों में सुधार करते रहिए। अगर आपने हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिकल से एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, और मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अपन आगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में बताते हैं। यूट्यूब चैनल पर जहां पर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, शेयर कर सकते हो जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस मिल जाए मैथमेटिक्स के। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अगर यूट्यूब पे जाते हो तो एक प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे 59 सेकंड के, आपको क्रेश कोर्स वीडियो मिल जाएंगे और शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, आपको यही मिलेंगे सिर्फ। ठीक है ना, और इसमें 14 से 15 चैप्टर आते हैं बच्चों, जो 83% से ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेन मैथमेटिक्स में इन चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए अच्छे से जाकर वहां पर, जो कॉस्ट है इसमें कोई पैसा तो लग रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन मोस्ट आस्क्ड में, देखते समझ जाओगे आप क्वेश्चन को। ये 2020 में आया था 9 जनवरी को। क्या पूछ रहा है देखिए, वो कह रहा है कि अगर ये पूरा पोल्स दे रखा है तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल दो। तो आ जाओ टेबल बना लेते हैं, पी और क्यू। ठीक है फिर क्या आएगा, फिर अपन निकाल लेंगे नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अपन निकालेंगे उसके बाद पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, फिर इसके बाद अपन निकालेंगे पी से लेकर एरो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, यही तो पूछ रहा है, तो आ जाओ निकालते हैं, है ना, टेबल निकालना उससे आसान रहेगा आपके लिए। देखो, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब जो नेगेशन के साइन करके उसको उल्टा कर दो, ट्रू का क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स और ट्रू। ठीक, अब वो कह रहा है इन दोनों में क्या कर दो, क्या लगा दो, दोनों में एंड लगा दो। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो दोनों ट्रू कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, बाकी फॉल्स हो जाएंगे, मतलब है ना। ओके, अब उससे क्या कहा, इसके बाद आप क्या करो भाई, इसका इसके साथ क्या कर दो, कंडीशन लगा दो। कंडीशन में क्या होता है बच्चों, अगर पहला ट्रू हुआ और दूसरा फॉल्स हुआ तब ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, है ना। तो और हमेशा ट्रू आएगा, वरना देखो आ जाओ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, बताइए यहाँ फॉल्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ये आ चुका है अपने सामने, सही किया ना अपन ने। हाँ, अब वो कह रहा है कि अगर ये पोल्स दे रखा है, अच्छा पीक्यू दे रखा है ना, हाँ ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी अपन को, ठीक है नहीं। चलिए, तो देखो, अब वो कह रहा है कि जो रिजल्ट है ना बच्चों, वो क्या दे रखा, पोल्स दे रखा है। अब इसमें देखो पोल्स कहाँ आ रहा है, पोल्स तो सिर्फ यहाँ आ रहा है, किस में आ रहा है बच्चों, पोल्स सिर्फ यहाँ आ रहा है। तो उस केस में वो कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो जो इस केस में पी और क्यू की वैल्यू क्या है, दोनों क्या है, ट्रू दे रखे हैं, दोनों क्या दे रखे हैं, ट्रू। तो आंसर हो जाएगा ये। कितना आसान था, अगर आपने ट्रुथ टेबल बना ली तो कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं बच्चों, आपको लग रहा होगा क्या मजाक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, पूरे नंबर चाहिए अपन को इसके, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में आया था 3 सितंबर को, शिफ्ट 1 में ना, प्रोपोजिशन। ओके ओके ओके, तो ये कह रहा है ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये, है ना। ठीक है, बीच में एंड और दे रखा है, ओके ओके, तो निकाल लेते हैं नेगेशन। ठीक है, आ जाओ, पी एंड, अगर नेगेशन ले जाओगे बच्चों तो पी का तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, पी का हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, एंड का क्या हो जाएगा और क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू का नेगेशन हट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बराबर दे रखा है, कोई नहीं दे रखा है। अब आपको यहाँ एक बात पता होनी चाहिए बच्चों कि पी एंड क्यू को अपन लिखते हैं बच्चों नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू,
तो कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड ये पूरा आ जाएगा। अब देखिए इसके बराबर कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ट्रूथ टेबल से निकालेंगे, वैसे जल्दी हो जाता है ना। तो इसको आराम से इसको करते हैं। तो अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे एंड है, ये एंड अगर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, करके देख लेते हैं, है ना। इसको पहले सोल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, चलो पी एंड इसके साथ आ जाएगा, है ना। फिर ये एंड की फिर बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा ये वाला, और फिर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऑल ओवर देखो एंड करोगे तो ये अगर दोनों नेगेटिव दे रखे हैं और इनका एंड क्या होता है, दोनों सेम ही हो गया, मतलब ऑल ओवर ये तो नेगेशन ऑफ पी हो गया, है ना। वही तो नहीं है जो अपन स्टार्ट किया था। अब ये दे रखा किसी ऑप्शन में, हाँ, अब बीच में और आ गया तो पहले इसके और इसके बीच में और हो जाएगा, है ना, और बीच में एंड आ जाएगा। तो पहले नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी, ठीक। फिर इसका इसके साथ क्यू के साथ नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब आप देखो अगर और भी आ रहा है दोनों नंबर के बीच में, यहां भी और ही आएगा, ठीक है। तो ये तो बार बार वही निकल रहा है, ये तो बार बार वही निकल रहा है भाई। तो अगर इसको सिंपलीफाई ढंग से कर दोगे ना, क्योंकि ये तो उसके पी का पी के साथ ही और कर रहे हो, तो खुद के साथ और तो क्या मतलब है। तो ये मेरे को लगता है जहां तक आंसर होगा ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं, सॉरी ये होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अपन ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं, या आपको इसमें डाउट हो तो अपन ट्रूथ टेबल निकाल के देख सकते हैं, और फिर कंपेरिजन कर लेंगे, हाँ कि ना, ठीक है। भैया आप क्या करोगे, पी और क्यू निकाल लो। कितना आ जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, वही बता दिया मैंने, बी आंसर होगा। लेकिन अपन यहाँ से निकाल लेते हैं कि आपको डाउट हो तो पहले ये निकाल लेते हैं एक्चुअली में यहाँ क्या बोल रहा है। नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लो पहले, तो कितना आ गया, फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब इसके साथ एंड लगा दो, एंड का मतलब क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, है ना। यहाँ ट्रू हो जाएगा और बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा। क्या निकाला अपन ने, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब इसका नेगेशन निकाल लो, क्योंकि यहाँ नेगेशन दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। अब पी के साथ क्या निकालना है आपको, इसका पी के साथ आपको निकालना है इसका बाई कंडीशनल, है ना। तो आ जाओ, कंडीशन में क्या होता है, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स होगा, तब ही आंसर क्या इतना आएगा, फॉल्स, वरना हमेशा ट्रू आएगा। तो देखो आ जाओ, इसका देखते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, बाकी ट्रू हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ चुका है। अब आप सब में निकाल लो, है ना। देखो क्यू तो नहीं होगा, क्यू क्या है, ट्रू फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू है, समझ में आ रहा है, हाँ कि ना, ओके। तो वो तो नहीं होगा, बाकी फिर आप निकाल देखना बच्चों, यही आंसर निकलेगा 100%। इस टेबल से आगे निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे चैनल के बारे में बात करने के बाद अपन देखते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे ना बच्चों, तो हमारी एप्लीकेशन मिलेगी आपको इसी नाम से, MJEEN डालोगे तो सबसे ऊपर मिलेगी। इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बच्चों, फ्री कंटेंट में आओगे तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको एक तो स्टडी मटेरियल मिलेगा और वीडियो मिलेंगे जो यूट्यूब पे मिल रहे हैं, और उनसे स्पीड ज़्यादा रहती है यहाँ पर एप्लीकेशन में, है ना। आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आते नहीं है। स्टडी मटेरियल में आपको एक तो फॉर्मूला बुक मिल जाएगी जिसके फोटो मैंने यहाँ दे रखे हैं,
हर पेज पे जिसमें मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ आपको मोटिवेट करेगी। दूसरी आपको 11th और 12th की मैथ्स की जेईई मेन की बुक्स मिल जाएगी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट जाओगे तो 600-700 रुपये लग जाएंगे उसके, ठीक है, जेईई मेन की 11th और 12th की बुक लोगे तो, ठीक, ये हो चुका है। अब आगे बढ़ोगे, अगर आप इसमें आगे जाते हो इस वीडियो वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे, जेईई मेन के रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के, मतलब जो इंपॉर्टेंट है 14 से 15 चैप्टर बच्चों, जिनसे मैंने आपको बता दिया है 83% क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के। 21 साल का एनालिसिस दिया है, आप देख सकते हो आराम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा एप्लीकेशन में। स्पीड तैयार रहती है यहाँ पर, अच्छी स्पीड रहती है ना, यूट्यूब की अपेक्षा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है वो, ये 2021 में आया था बच्चों, 26 अगस्त शिफ्ट 2 में, 26 अगस्त शिफ्ट 2 में आया था बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए तो इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखे, पहला कह रहा है टोटोलॉजी, दूसरा कह रहा है पॉलिसी। टोटोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, जब रिजल्ट निकाल लोगे ना, तो रिजल्ट में आखिरी टेबल में सब में ट्रू आएगा, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों, रिजल्ट निकाल लोगे ना, तो आखिरी की टेबल होगी ना, उसमें सब जगह पॉलिसी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी एक करके बताता हूँ, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ही है, ट्रूथ टेबल अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप कर लेना, मैं एक बताता हूँ आपको, स्टेटमेंट 1 बताता हूँ, है ना, H1 आ जाओ, P और Q, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है P Q के बाद, P से Q पूछ रहा है, ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, नेगेशन ऑफ Q निकाल लेंगे। फिर कह रहा है नेगेशन ऑफ Q से लेकर P तक निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद ओहो और लगाना है इसके, और लगा नेगेशन ऑफ Q और P के बीच में, ठीक है। हाँ, ये सब अपन को आता है, लेकिन मैं आपको सोल्व करके पूरा बताऊंगा, ताकि आपको को लोचा ना रहे किसी भी तरीके का, आगे ना, और फटाफट भी जाएगा, इतना टाइम लगता नहीं है ना। चलिए, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स को बच्चे, इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा पक्का करना है, 4 नंबर तो अपने पक्के हो जाने चाहिए इससे, है ना, सिंपल है। एंड लगाओगे तो क्या, एंड में क्या कहता है, पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होगा, वरना हमेशा क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा, ये आपको पता ही है। नेगेशन ऑफ क्यू, इसका उल्टा कर दो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसके बाद पहले तो ये आएगा, फिर क्यू के साथ कर रहा है वो कंडीशनल, मतलब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, तभी फॉल्स होता है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा, वरना हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि और लगाना है, और इन दोनों के बीच में और लगाना है, मैं आपको थोड़ा एरो से बताता हूँ। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या लगाओ, और का मतलब क्या होता है बच्चों, और में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, वरना हमेशा ट्रू होगा। तो आजा, दोनों इन दोनों लाइन में दोनों फॉल्स दिख रहा है कि दोनों में नहीं दिख रहा, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होंगे, वरना हमेशा ट्रू होगा, तो ये तो हमेशा ही ट्रू हो रहा है। इसका मतलब ये 100% क्या है बच्चों, टोटोलॉजी, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब देखो पहला स्टेटमेंट सही है तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, देखो एक तो ए आंसर होना चाहिए, स्टेटमेंट 1 सही है, और एक सी होना चाहिए, क्यों बी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है S1 S2 आर फॉल्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। डी में दे रखा है S2 ही ओनली ट्रू है, तो ये तो गलत हो गया। कभी आपको तुक्का भी मारना हो ना, तो ऐसे मार सकते हो, 50% चांस है ना भैया, कुछ बच्चे बिना देखे भर के आते हैं, उससे तो अच्छा है ना कि अगर टाइम कम हो तो मुझे एक भर के आ सकते हो, लेकिन आप दोनों भी निकल लेना, हाँ क्या निकाल लेना। इसका जो ओरिजिनल आंसर आएगा ना बच्चों, दूसरा वाला जब निकालोगे ना, दूसरा वाला 100% क्या आएगा, पॉलिसी आएगा। क्या आएगा बच्चों, पॉलिसी नहीं आएगा, सॉरी, वो पॉलिसी नहीं आएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट तो S1 क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा, लेकिन जो S2 है वो जो दे रखा है पॉलिसी वो नहीं होगा, तो अपना आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। निकाल लेना आराम से, मैंने बता ही दिया सारा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हो सकता है, मैं आपको बता दूं,
आप उसको पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व करना बच्चों, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन कहाँ गया अभी, हाँ ये वाला। इस वाले में आंसर साइज सी हो सकता है, देख लेना बी और सी में से कुछ हो सकता है ना। ओके, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। मैंने ये बताया लेकिन ये भी हो सकता है, तो चेक कर लेना, इसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो ही चुका है ये। अब देखो, मोटिवेशनल कोट है आपके लिए बच्चों। क्या है वो मोटिवेशनल कोट? देखो, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर आपने आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी हुई जो आपकी कोशिश है ना, वो एक दिन जरूर रंग लाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने अगर रास्ता बना लिया है ना, तो मंजिल एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगी। जैसे आपने अगर आईआईटी या फिर एनआईटी कॉलेज में जाने का मन बना लिया है, तो आप मेहनत करते जाओ, लगातार करते जाओ, लगातार करते जाओ, कंटिन्यूसली आप मेहनत करती रहिए, बोले रिजल्ट कैसा भी आए, अपनी कमियों में सुधार करते रहिए। अगर आपने मंजिल तय कर ली है और उस हिसाब से मेहनत भी कर रहे हो, जैसा कि बाकी टॉपर्स करते हैं, आप आते होंगे तो देखते होंगे ना कि इस लाइन में कौन टॉपर रहा है, जैसा वो बोलता गया वैसा करते गए, जैसा टीचर बोलते गए वैसा करते गए, तो हो सकता है ऊंच नीच ढलान आती है लाइफ में। जब आप एग्जाम दोगे, कभी अच्छा भी जाएगा, कभी बुरा भी जाएगा, कभी सब आता होगा, जब भी कुछ नहीं आएगा, कभी कम आएगा, जब भी ज्यादा करके आ जाओगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर लगातार रहोगे, मंजिलें आपने तय कर ली है, मेहनत उस हिसाब से लग रही है, तो आपको एक ना एक दिन मेहनत मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी बच्चों, और जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। लेकिन शर्त क्या है बच्चों? लगातार लगे रहो, छोड़ो मत। भले रिजल्ट कैसा भी आए, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन लगातार कंटिन्यूस बने रहिए। आपके हौसले अगर अच्छे हैं, मेहनत है और सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप सफल जरूर हो। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, आगे बढ़ रहे हैं वापस। ठीक है, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन। तो बच्चों, अगर मैं कोई आंसर बता रहा हूँ तब भी आप चेक कर लीजिए, अगर मान लो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने तो पूरी करी नहीं है ना, आप करके देखना जो आंसर आ रहा है वो। और अगर आपको लगे कि सर ये आपने जो आंसर बताया गलत है, आप कमेंट करके बता सकते हो,
तो वो हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन, मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया है तो फिर आंसर निकला है, और अगर मैंने छोड़ दिया है तो आप सोल्व करके देखिए, जो मैंने बताया हो सकता है वो आंसर नहीं भी आया, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पीवाई के क्वेश्चन, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे कहीं पर, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको सर ने आपने बताया था लेकिन वो तो आंसर मिला नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ सोल्व करने के बाद आप आराम से पीवाई के क्वेश्चन में देख सकते हो कि अगर आंसर ऊपर नीचे है तो डरने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलिए। ये 2021 में आया था बच्चों, 27 अगस्त को, शिफ्ट 1 में। तो क्या पूछ रहा है, यही है पूरा। टोटोलॉजी आप समझ ही गए, टोटोलॉजी का मतलब सारे ट्रू, पॉलिसी मतलब सारे फॉल्स, और इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अपन निकाल के देख लेते हैं ना, टेबल निकाल लेते हैं, वही पी क्यू आर दे रखा है यहाँ, तो पी क्यू और आर, ठीक। अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले पी और क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी और क्यू निकाल लेंगे। पी निकालना पड़ेगा अपन को, पी एंड पी से क्यू तक ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये क्या करूँगा, रुको 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 रुको, इसके पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना अपन को, ये वाला है ना। तो इसके पहले तो अपन को ये निकालना पड़ेगा, है ना। ये निकाल लिया अपन ने। फिर इसके बाद अपन को क्यू से आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोनों के बीच में एंड लगाना पड़ेगा, है ना। इतना बड़ा नहीं होता है बच्चों, ये दिख रहा है ऐसे बड़ा, है ना, कि अपन ने आपके सामने ही किया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी से लेकर हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा है। फिर इसके बाद अपन को पी के साथ एंड करना है, ओ हो, पी एंड ये पूरा आ जाएगा, ओहो। फिर इसको पूरे को, इस पूरे को लेके जाना है आर के साथ, ठीक है। भी लंबा हो जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, देख लेते हैं लेके, है ना, क्या हो कितना लंबा हो जाएगा, ठीक है। चले, तो 3 तक जाएगा, तो 3 तक तो काफी बड़ा जाएगा, आ जाओ। कैसे करते हैं इसको, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, फिर क्या आएगा बच्चों, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो दो करके आते हैं ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ क्या आता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। ओके, अब पी से क्यू जाते हैं। पी से क्यू में क्या करना पड़ता है बच्चों, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, वरना हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ, तो सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक जगह रह गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सही से जमाते हैं अपन, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में, है ना। एक तो पी से क्यू ना, एक तो यहाँ फॉल्स आएगा और एक यहाँ फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आएगा। ठीक है। अब आर का क्यू, क्यू का आर के साथ, इसका आर के साथ, मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यहाँ आएगा फॉल्स, ठीक है। और सॉरी, यहाँ आएगा फॉल्स, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स आता है वहीं पे फॉल्स आता है, बाकी सब जगह तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ट्रू 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 हो गया 5, तो ट्रू ट्रू और ट्रू, ठीक है। फिर आपको इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। एंड आप लगा सकते हो, एंड का मतलब जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, वरना तो फॉल्स होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। और आप फॉल्स लिखते रहते साथ साथ ताकि गड़बड़ ना हो। नीचे के तीनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसका पी के साथ एंड करना है, इसका किसके साथ एंड करना है बच्चों, इस पूरे का, देखो ना, पी के साथ एंड करना है, आ जाओ, इसके साथ, है ना। तो ये और ये, अगर पहला ट्रू आ रहा है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा, है ना, वरना फॉल्स होगा। सेकंड में भी फॉल्स होगा, थर्ड में वहां दे रखा है ट्रू, यहाँ फॉल्स दे रखा है तो फॉल्स होगा। फोर्थ में ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स होगा। फिर फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होगा। हाँ, तो फॉल्स फॉल्स ही हो रहा है,
ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये अभी तक यहाँ पे आ चुका है ऐसा, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर ये पूरा किसके साथ, आर के साथ क्या जाना चाहिए, इसका इस पूरे का क्या जाना चाहिए बच्चों, आर के साथ। ये पहले आएगा, इसका आर के साथ जाना चाहिए बच्चों, क्या जाना चाहिए बच्चों, कंडीशनल। आ जाओ,